री स्टोरी मतलब कुछ नया नाम है, ड्रिंक मतलब फिर से कुछ नया है। ओके। री स्टोरी मतलब फिर से कुछ नया। Right. और इसमें हम लोगों ने 10 साल से 90 साल वालों को खाने का मैनेज किया। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो पूनम के फेस में स्माइल देख के समझ में आ ही गया है कि आज का दिन है बहुत ही स्पेशल, और हम आपको लेके आ गए हैं एक बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट में जो कि अहमदाबाद के थलतेज एरिया में है लोकेटेड। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि आज आयुष्मान के मामा चिराग का बर्थडे है, जिनकी क्यूट सी स्माइल आप देख पा रहे हैं, और इन्होंने हमको यहाँ पे ट्रीट दी है। और गाइस, पूनम ने तो ऑलरेडी फूड एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो है एक नंबर की फूडी, एंड शी कुड नॉट रेजिस्ट द एरोमा दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द फूड। सो चलिए हम भी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के डिलीशियस फूड को, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों इस रेस्टोरेंट की स्टोरी है बहुत ही खास, और क्यों है इसके सबसे अलग अंदाज। वैसे चाइनीज लवर्स, मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा, क्यों नहीं आए। इतना टेस्टी ऑसम चाइनीज फूड यहाँ पे है, और मैं आपको इसकी स्पेशलिटी जरूर बताऊंगा। बट स्पेशलिटी इस रेस्टोरेंट की बताऊं, और ये भी बताऊं कि क्या बात ऐसी है जो इस रेस्टोरेंट को बनाती है बहुत ही ज्यादा यूनिक। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि अगर आप अपनी बर्थडे पार्टी देते तो आपके माइंड में ऐसी कौन सी 2-3 कंडीशंस होती जिनको ध्यान में रख के आप अपनी बर्थडे पार्टी को थ्रो करते? वेल, सो आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज मुझे बताइए कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप भी ध्यान रखते हैं जब आप कोई पार्टी देते हैं, स्पेशली द बर्थडे पार्टी। वेल, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं सबसे पहले क्वालिटी ऑफ द फूड पे देखता हूँ, क्योंकि हमारे देश में हमको सिखाया गया है अतिथि देवो भवः। तो जिन भी गेस्ट को हमने बुलाया है, इनवाइट किया है, वो बहुत खुश होने चाहिए खाने से, एम्बियंस से, और क्वांटिटी ऑफ द फूड से। ऐसा ना हो जाए कि खाना खाने आए थे, थोड़ा सा लेट आए और सारा खाना खत्म हो गया। और वेल, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब भी मैं लेट पहुंचता हूं तो कम से कम मुझे जो पसंद है, जो मेरी फेवरेट डिशेस होती हैं, वो उस समय तक या तो ख़त्म हो गई होती हैं या फिर दोबारा से बन के आ रही होती हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये भी ज़रूर बताइए कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपकी सबसे फेवरेट डिश सबसे पहले ही रेस्टोरेंट में ख़त्म हो जाती है। वेल, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट जो मैं ध्यान रखता हूँ, मैं पर्सनली कंसीडर करता हूँ, वो है यहाँ का एम्बियंस। जब हम बर्थडे पार्टी थ्रो करते हैं तो वी नीड अ गुड क्राउड, अ गुड सेट ऑफ सिटीजन्स एंड एन ऑसम मैनेजमेंट ऑफ द होटल स्टाफ। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हैं। और साथ ही साथ थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सभी, मुझे पता ही है कि ध्यान रखते हैं, वो है बजट। बजट पर पर्सन पर थाली कितना बजट होगा, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या बजट सूट होगा या नहीं होगा, और क्वालिटी ऑफ फूड से कंप्रोमाइज होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें ध्यान रखी आयुष्मान के चिराग मामा और पायल मामी ने, और बहुत ही रिसर्च वर्क करने के बाद दे चोज दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट री स्टोरी, क्योंकि इसका फूड है डिलीशियसली ऑसम, और इसका प्राइस और इसका एम्बियंस आपकी पार्टी में लगा देता है 4 चांद। और वेल गाइस, मैं कुछ ही देर में आपको इस रेस्टोरेंट का ऐसा एक राज बताने जा रहा हूँ, ऐसा एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो इस रेस्टोरेंट को एकदम ही यूनिक बना देता है। बट बिफोर दैट, लेट अस लुक एट द ग्रेट मेन्यू ऑफ दिस रेस्टोरेंट। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये खाना प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या खाने में है। तो वन बाय वन लेट अस चेक इट आउट। वेल गाइस, सैलेड में कुकम्बर है, अनियन है, वो तो होता ही है, साथ में टेस्टी पीनट्स हैं जो मेरे और पूनम के पर्सनली फेवरेट हैं, पास्ता है, स्प्राउट्स है, कॉर्न्स है, रेड सॉस, वाइट सॉस पास्ता, बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस है। ये देखिए, ये गार्लिक ब्रेड में और स्टफिंग करने के लिए सैंडविचेस में मसाला है, और मेरी पर्सनल फेवरेट दही पापड़ी चाट पूनम को भी बहुत पसंद है, एक्चुअली सबको ही पसंद आती है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीशियस पेस्ट्रीज, स्वीट जिनको पसंद है उनके लिए बहुत ही खास। और सबसे अच्छी बात इस रेस्टोरेंट की मुझे ये लगी कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से जैन फूड भी सर्व किया जाता है, जिसमें मेक श्योर किया जाता है दे डू नॉट पुट
विदाउट एनी अनियन, गार्लिक और एनीथिंग जो जैन पीपल उनके रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से नहीं खाते हैं। तो आप देखिए सबका ध्यान रखता हुआ रीस्टोरी, अपनी ही रीस्टोरी क्रिएट करने में मग्न है। और गाइस अक्सर ये देखा जाता है कि जब हमारे साथ बड़े बुजुर्ग आते हैं तो ऐसे किसी रेस्टोरेंट में वो कतराते हैं हैवी फूड खाने से, क्योंकि उनको जो है डाइजेशन के लिए एक सिंपल और सात्विक फूड चाहिए रहता है। तो ज़रा देखिए ये खिचड़ी और कढ़ी को, मैं तो पर्सनली इसको बहुत पसंद करता हूँ। साथ में ही पापड़ भी मिलेगा और साथ ही साथ ये मेरा फेवरेट, बहुत ही फेवरेट है, ये है मैकरोनी, बेक्ड मैकरोनी। एक बात बहुत अच्छी लगी कि रीस्टोरी ने सबका ध्यान रखा है। और अब जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक का मेन्यू क्या था, हमने अभी तक क्या क्या फूड आइटम्स देखे हैं, और वन बाय वन मैं जब इनको गिनाऊंगा तो मुझे पक्का पता है कि आपका मुंह पानी से भर जाएगा। बट बिफोर दैट आप देख सकते हैं पूनम ने ऑलरेडी खाना चालू कर दिया है। ये मेरे माता पिता जी हैं, साथ में मेरे फादर इन लॉ हैं जो आपको देख रहे हैं खाते हुए। आयुष्मान तो अपने काम में लगा हुआ है मस्ती में, और साथ में बनी भी आया हुआ है अलोंग विद हिज मदर एंड फादर। बहुत सारे गेस्ट आ जाए हैं और उनके साथ हमारी पार्टी रियली ऑसम होने वाली है। आप देख सकते हैं पायल इज सेंडिंग हाई टू एवरीवन एंड बहुत ही अच्छे मूड में सब लोग खाने का मजा ले रहे हैं। साथ में देखिए बर्थडे बॉयज ऑल चीयर्ड अप और गियर्ड अप फॉर द डिलीशियस फूड एंड थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल पार्टी ही हैज गिवन। आयुष्मान की सटक गई है ऐसा वो बोल रहा है, एंड ही इज अ बिग फैन ऑफ सिंघम। तो रात दिन सुबह शाम कभी बड़ा सिंघम, कभी छोटा सिंघम, कभी लिटिल सिंघम, और सिंघम की भी गपशप शेयर करते हुए बनी के साथ आयुष्मान। और आप देखिए कि बच्चे को बच्चे की कंपनी मिल जाए, इससे ज्यादा उनको और कुछ नहीं चाहिए है। And Ayushman's mama mommy are also having a gala time. So now before moving to the another part of the video, जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जैसा मैंने आपको बताया था कि फूड मेन्यू में अभी तक हमने क्या क्या देखा। So we started with 2 types of soup, 2 तरीके के सूप थे, एक क्रीमी टोमेटो सूप एंड हॉट एंड सार सूप। सो इसके अलावा मंचूरियन वॉज देयर, आपका हमारा सबका फेवरेट, और साथ ही साथ में थे सेजवान पोटैटोज। देन वेज हक्का नूडल एंड मिक्स सॉस पास्ता वॉज देयर। फिंगर्स, जिनको वेज फिंगर्स जिनको हम फ्रेंच फ्राइज के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी थे, और बच्चों के वो फेवरेट होते हैं, आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ मेरे फेवरेट चीज बॉल्स वर ऑल्सो देयर। एंड वेल गाइस, गलती से भी मिस ना कर दीजिए रीस्टोरी स्पेशल सैंडविचेस को। ये अच्छे से अच्छे सैंडविचेस से भी ज़्यादा अच्छे थे, और हमने देखा कि कुछ पिज़्ज़ा के टेस्टी वेरिएंट्स वर आल्सो देयर एंड अटरली बटरली डिलीशियस गार्लिक ब्रेड भी थी। वेल गाइस, तो अब आ जाइए, चलिए थोड़ा शादी वाले मेन्यू को भी चेक कर लेते हैं। जैसा हम शादियों में जाते हैं तो हमें मेन्यू दिखता है। तो यस, इट स्टार्टेड विद हैदराबादी बिरयानी, वेज पुलाव, दाल मखनी, दाल तड़का, मिस्सी रोटी, नान, छोले भटूरे। पानी आ रहा है ना, मुझे भी आ रहा है, और आयुष्मान साथ साथ आइसक्रीम भी खाता जा रहा है। इसके अलावा थे कॉर्न टमाटो भरता, राजमा मसाला, मस्ट ट्राई वेज लखनवी, यम्मी पनीर बटर मसाला, और स्वीट लवर्स, यस आपके तो क्या कहने, देसी कलाकंद हलवा था, गुलाब जामुन था, केसर पिस्ता फिरनी। एक बार जरूर ट्राई करिएगा ये सभी। और वेल गाइस, मैं आपको इस बीच में एक बात बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान की मामी पायल, इनका बच्चों के साथ बहुत ही अलग लगाव है, और आयुष्मान के साथ तो इनकी मस्ती देखते ही बनती है। सो आई पर्सनली लाइक दैट ये जिस तरीके से बच्चों के साथ घुल मिल जाती हैं, और शी नोज हाउ टू हैंडल द किड्स, और किस तरीके से उनको कम्युनिकेशन में लगाया जाए, कैसे उनके साथ बातचीत की जाए, एंड वो बहुत इंजॉय करते हैं पायल के साथ। तो पायल रखती है आयुष्मान का और बनी का बहुत ही ध्यान, एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द किड्स रियली वेल। बिल्कुल सही कहा आपने। और आयुष्मान आज भी 4 साल का होने के बाद भी मामी को मी कह के पुकारता है, विच इज़ द मोस्ट लवलीस्ट थिंग फॉर हर। एंड यू नो, कहीं ना कहीं चिराग और पायल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू रीस्टार्ट माय करियर। क्योंकि जब मैं आयुष्मान 6 महीने का था, आई रिमेंबर आई हैड टू गो टू ऑफिस और उसे घर पे रखकर जाना पड़ता था। तो चिराग एंड पायल इन दोनों ने मिलके ही आयुष्मान की टेक केयर की थी, उसका पूरा अच्छे से ख्याल रखा था, और मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना ऑफिस जाती थी, अपना काम कर पाती थी।
वेल मैनी थैंक्स टू चिराग एंड पायल। और अब हम आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि री स्टोरी कैसे देता है बुफे मेन्यू में एला कार्टे का टेस्ट। ये रेस्टोरेंट सर हमने ओपन किया लॉकडाउन में। हम लोग पहले से काफी रेस्टोरेंट चला रहे हैं अलग अलग नाम पे। ओके। रियल पापरिका है, आरपी पिज़्ज़ेरिया है, उसी नाम से हमने री स्टोरी बनाया। और ये अहमदाबाद में ही है सारे रेस्टोरेंट? सिर्फ अहमदाबाद में ही है। ओके। बट हम लोग रियल पापरिका बाहर भी आउट ऑफ अहमदाबाद ही है। राइट। बट ये ओनली अहमदाबाद में। री स्टोरी हमने कुछ नया नाम दिया, ड्रिंक मतलब फिर से कुछ नया है। ओके। री स्टोरी मतलब फिर से कुछ नया। Right. और इसमें हम लोगों ने 10 साल से 90 साल वालों को खाने का मैनेज किया। यहाँ पे जो आप लास्ट 1 आवर से आप जो देख रहे हैं क्राउड का रीजन यही है कि सबका खाना यहाँ मिल रहा है। 10 साल से 90 साल वालों का सबका खाना यहाँ, इसी वजह से इतना क्राउड है यहाँ। और एक अफोर्डेबल प्राइस और अफोर्डेबल मेन्यू है जिसकी वजह से क्राउड का रीजन। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और फूड की क्वालिटी में बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज नहीं है। हम लोग सर वो लाइव बना के भरते हैं। आपने देखा होगा बंदा ले लेके दौड़ रहा है जी, तो वो लाइव अंदर भरता रहता है। अंदर कोई प्रीपेड बना के नहीं रखते। राइट। पनीर खत्म हुआ तो फट से पनीर बना के डालेगा। वही दाल खत्म हुई तो फट से दाल, जैसे आप अलग में जैसे ऑर्डर करते हो वो अंदर हमारा किचन अलग जैसा है। राइट। सब डिपार्टमेंट में बंदे खड़े हैं। यहाँ से बंदा जाके बोलेगा मेरे को पनीर चाहिए तो 500 ग्राम किलो पनीर बना के देगा। वो बोलेगा दाल खत्म हुई तो दाल बना के देगा। प्रीपेड कुछ बना के हम कुछ नहीं रखते, जिसकी वजह से खाने का टेस्ट है। अगर खाना एक साथ बना दिया जाए और उसको 7 बजे से बना के रख दो तड़का मार के, तो बार बार गर्म करने से उसका टेस्ट चला जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली बनाते रहोगे, आप अलग अलग फूड खाते हो, उसका टेस्ट क्यों अच्छा रहता है कि वो तुरंत बना के गर्म होता रहता है। इसी की वजह से ये क्या होता है। नहीं, और मैं आपको एक बात और बोलूंगा, आई विल नॉट नेम एनी रेस्टोरेंट और एनी प्लेस इन द अहमदाबाद, बट बहुत जगह जो आप बोल रहे हो ये प्रॉब्लम होती है कि वो पहले से ही बुफे सिस्टम है, वहाँ पे भी है, बट बना के रख देते हैं और उसके बाद बार बार उसको गर्म करते रहते हैं, उससे उसका टेस्ट चला जाता है। टेस्ट चला जाता है। और हम लोग का सिस्टम पूरा आपने देखा होगा, बंदे ले लेके दौड़ रहे हैं जी, छोटे छोटे बाउल लेके। राइट। तो अंदर हम लोगों ने किचन अलग का बनाया है। राइट। किचन अलग का बनाया है और रेस्टोरेंट को बुफे बनाया है। उसकी वजह से क्राउड ज्यादा रहता है। गेस्ट को तुरंत पता चल जाता है, चम्मच डालते ही ये अलाकार्ट का खाना है, ये बुफे का खाना है, वो तुरंत पकड़ लेगा। एग्जैक्टली आप पहली बार खाते हो जी, आप तो 1 सेकंड में पकड़ लोगे ये खाना कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। और आप यहाँ रेस्टोरेंट में एज ए इंचार्ज आप हैं? ओके। वो हमारा खाना कैसा लगा था? बहुत बहुत शानदार लगा मुझे और एकदम फ्रेश खाना लगा, बढ़िया टेस्टी, एकदम जबरदस्त खाना। आइए करें। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा नया ब्लॉग वीडियो? कैसा लगा आपको आयुष्मान का डांस? कैसा लगा आपको री स्टोरी, यहाँ का फूड, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसा लगा आपको हमारा परिवार? अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं
या अहमदाबाद विजिट करते हैं तो री स्टोरी में अपनी स्टोरी क्रिएट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। महादेव की जय।